कि कल एक प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, जिसमें एसएससी का प्रोटेस्ट था, टीचर की वैकेंसीज का था, या सभी जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं, जितने भी शिक्षक लोग हैं, उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। और वह प्रोटेस्ट कहां पर हुआ? वह प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, एसएससी के ऑफिस के बाहर हुआ। तो आप देख रहे होंगे उस प्रोटेस्ट की बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होंगी, बहुत सारे शिक्षक गए, बहुत सारे टीचर्स वहां पर पहुंचे, इंडिया के हर कोने से, भारत के प्रत्येक जगह से जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको समझाते हैं, आपके बीच बने रहते हैं, लगातार आपको गाइड करते हैं, आपको एक राह दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझाते हैं, वह वहां पर पहुंचे। और आपने देखा दिल्ली सरकार ने या वहां के प्रशासन ने किस तरीके से उनके साथ अभद्रता की। लाठियां चलाई गई, टीचरों को मारा गया, टीचरों को पकड़ा गया, टीचरों पर एफआईआर हुआ, टीचरों को बंद किया गया, टीचरों को जो करना था, उनको जितना गलत करना था उतना गलत किया गया। क्या आप इस तरीके की समाज की कल्पना करते हैं? क्या आप ऐसे एक भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे विश्व गुरु बनाने की राह पर चल रहे हैं जहां पर टीचर का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं आप? टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की परेशानियों को लेकर आयोग तक पहुंचा और आयोग ने सुनना ही लाजिम नहीं समझा। वहां के जो प्रशासन थे, पुलिस प्रशासन था, उसने टीचर के साथ अभद्रता की। बहुत हमारे माननीय टीचर भी थे, बहुत सम्मानित टीचर भी थे, और उन टीचरों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, मारा भी गया, आप शब्दों का प्रयोग किया गया, किसी को कहा गया कि आपके अंदर ये नहीं है, आपने इसलिए ये सारी चीजें नहीं कर पाई, ठीक है, और बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर। तो प्रश्न ये उठता है, क्या इसी की कल्पना हम लोग करते हैं? क्या यही सब चीजें हैं जिसके लिए हम एक सरकार को बनाते हैं, एक आयोग को हम चुनते हैं, एक सांसद को अपने क्षेत्र से भेजते हैं, एक विधायक को हम अपने क्षेत्र से चुनते हैं कि हमारे देश में कुछ वो अच्छा करेगा, हमारे राज्य में कुछ अच्छा होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स जो परेशान हैं उनके लिए कुछ अच्छा होगा, ऐसा सब कुछ करेगा? तो बड़ा मन विचलित हुआ, और ये सारी चीजें आपने भी देखी होंगी, और मैं आपसे बस इतना कहूंगा, और मैं उस सरकार से भी और उस सारी चीजों से मैं एक अपील करूंगा, एक बात कहूंगा कि जो ये हो रहा है ये बहुत गलत है। अगर आप एक टीचर को सम्मान नहीं दे सकते हैं इस समाज में, इस भारत जैसे देश में जहां विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे करते हैं सदन में, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप न्यूज चैनल्स पर करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने आप भाषणों में करते हैं, क्या उन बातों से आप इस देश का उद्धार कर पाएंगे? एक स्टूडेंट परेशान है, उसका सेंटर आप इतनी दूर भेज दे रहे हैं, उसको पता नहीं चल रहा है, लास्ट मिनट पर आप उसका एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हैं, सारी विसंगतियां आपके आयोग में हैं और आप मानने को तैयार नहीं होते। अगर आपसे कोई बात करने के लिए जाता है तो आप उसको इस बात को भी नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को याद रखिएगा कि टीचर अगर एक बच्चे का भविष्य का निर्माण करता है, एक देश में अच्छे नागरिक को पैदा करता है, तो इस देश में बहुत कुछ बदल भी सकता है। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपका परम कर्तव्य और दायित्व ये बनता है कि आप हर एक टीचर के साथ खड़े होइएगा, चाहे वो जंतर मंतर पर धरने की बात हो, चाहे कहीं पर भी चलने की बात हो, आप कंधे से कंधा मिलाकर टीचर के साथ रहेंगे, टीचर के साथ खड़े होंगे और अपनी बात को बुलंद आवाज में रखने का प्रयास करेंगे सरकार तक। और अगर आप इस सरकार को बना सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार को क्या कर सकते हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमको अपनी बात कहने का हक नहीं मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स का क्या किया आपने? आप टीचर्स को, लेडीज टीचर को, बहुत बहुत सम्मानित टीचर्स को आप क्या कर रहे हैं? धक्का मारकर अंदर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बस में भर रहे हैं, तो गलत है। और इसकी निंदा जितनी होनी चाहिए उतनी कम है। सभी मीडिया चैनल्स ने भी सपोर्ट किया है और आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, और आप लोग भी क्या करिएगा, इस आह्वान में अपना सहयोग दीजिएगा और निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा की ओर हम लोग चलेंगे, और एक अच्छे, जिसकी कल्पना हम लोग भी करते हैं और आप भी करते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो, एक अच्छे देश का निर्माण हो, उसकी ओर अगर चलना है तो सबसे पहले आप शिक्षक का सम्मान करना सीखिए। और दूसरा, स्टूडेंट्स पर आप क्या करिएगा, जो आपके आने वाला भविष्य है, जो आपका भविष्य, जो आपका युवा पीढ़ी है, वो आपका इस देश का भविष्य। अब आप उस युवा पीढ़ी को सम्मान नहीं देते, आप उस युवा पीढ़ी को कुछ समझते ही नहीं है, उसके हक की बात अगर वो करता है तो आप लाठीचार्ज करा देते हैं। चाहे आप शिक्षक भर्ती धरने की बात करें, इलाहाबाद में लगातार शिक्षक भर्ती धरना रहा, लखनऊ में इको गार्डन में धरना चलता रहा, आप जंतर मंतर दिल्ली की बात कर लें, कहीं पर भी बात कर लें, सरकार बिल्कुल ही कान को बंद किए हुए है, सुनना ही नहीं चाहती। बताइए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारा पूरा परिवार, गुरुजी वर्ल्ड की पूरी टीम इस धरने पर, इस मुहिम में सभी शिक्षकों के और सभी विद्यार्थियों के साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी निश्चित रूप से। और आप सभी से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने हक की लड़ाई के लिए एक कदम बढ़ाइएगा। भूल जाइएगा आप किस जाति से, भूल जाइएगा आप किस समुदाय से, भूल जाइएगा कि आपके यहाँ एक स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट की बात सुननी ही पड़ेगी, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो हुआ गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा होता रहेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। चलिएगा।